नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालिनी शुक्ला है। स्वागत है आपका सारे स्टडी विद शालिनी शुक्ला पर। और आइए, कई दिन बाद आज वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए जानते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स है, जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका मतलब इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के आदान प्रदान पर लगने वाले नियम से है। आइए जानते हैं TCP/IP मॉडल क्या है। तो TCP/IP इससे लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। TCP/IP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP/IP WW का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इस मॉडल को इंटरनेट में पैकेट को सेंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। TCP/IP मॉडल एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रदान करता है। इसे 1982 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 4 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। आइए जानते हैं कि नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या है। यह लेयर TCP/IP मॉडल की सबसे निम्नतम लेयर है। नेटवर्क एक्सेस लेयर यह डिस्क्राइब करती है कि किस प्रकार डेटा नेटवर्क में सेंड होगा। यह लेयर OSI मॉडल में डिफाइन किए गए डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन होता है। यह लेयर एक ही नेटवर्क में 2 डिवाइसेस के बीच होने वाले डेटा के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है। इस लेयर का कार्य नेटवर्क के द्वारा ट्रांसमिट किए गए IP डेटाग्राम को फ्रेम में इनकैप्सुलेट करना और IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करना है। इस लेयर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स हैं ईथरनेट, FDDI, टोकन रिंग्स, X.25, फ्रेम रिले आदि। नेक्स्ट लेयर है इंटरनेट लेयर। यह लेयर ट्रांसपोर्ट तथा एप्लीकेशन के मध्य स्थित होती है। यह लेयर नेटवर्क में कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन उपलब्ध करवाती है। इसमें डेटा को IP डेटाग्राम के रूप में पैकेट किया जाता है। यह डेटाग्राम सोर्स तथा डेस्टिनेशन IP एड्रेस को कंटेन किए रहते हैं, जिससे कि डेटा को आसानी से सेंड तथा रिसीव किया जा सके। इसे नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। इस लेयर के द्वारा निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। पहला है IP प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मुख्य कार्य सोर्स से डेस्टिनेशन पैकेट को डिलीवर करना होता है। इसके 2 वर्जन है, IPv4, IPv6। IPv4 यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है, जिसका प्रयोग पैकेट स्विचिंग लेयर में नेटवर्क जैसे ईथरनेट में किया जाता है। इसे 1981 में विकसित किया गया था। इसमें IP एड्रेस 32 बिट्स का होता है। यह न्यूमेरिक एड्रेस होता है और इसके बिट्स डॉट्स के द्वारा अलग होते हैं। इसमें हेडर फाइल फील्ड्स की संख्या 12 होती है। यह वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क में मास्क को सपोर्ट करता है। इसमें 5 क्लास होती हैं। IGMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका कार्य होस्ट को नेटवर्क में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सूचना देना है। IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। यह लेयर डाटा के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर तथा इंटरनेट लेयर के मध्य स्थित है। यह डेटा की रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल और करेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें 2 मुख्य प्रोटोकॉल का कार्य करते हैं, TCP और UDP। TCP जो है ये कनेक्शन नेस, यानी इसमें कनेक्शन का ध्यान रखा जाता है और ये रिलायबल होता है। जबकि UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में किया जाता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगली लेयर है एप्लीकेशन लेयर। यह TCP/IP मॉडल की सबसे उच्चतम लेयर है। यह लेयर एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्विस उपलब्ध कराने से संबंधित है। यह लेयर यूजर को कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है, जैसे वेब ब्राउजर, ईमेल तथा अन्य एप्लीकेशन के द्वारा। यह लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा भेजती है तथा उससे डेटा रिसीव करती है। इसका कार्य हाई लेवल प्रोटोकॉल को हैंडल करना होता है। यह लेयर यूजर को एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। किए जाने मुख्य प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं: HTTP और HTTPS, SNMP यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS। इसका प्रयोग IP एड्रेस को
आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने के लिए किया जाता है। एसएसएल सिक्योर शेल, इसका प्रयोग इनक्रिप्शन के लिए किया जाता है। और टीएलएस का प्रयोग एसएमटीपी के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यानी सुरक्षित ईमेल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। डीएनएस को 1983 में पॉल मैकपीटर्स और जॉन पोस्टल ने प्रस्तावित किया था। डीएचएसपी यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। धन्यवाद दोस्तों, कल देखेंगे फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो पर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और खुद फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी सजेस्ट करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। धन्यवाद।